स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। लास्ट के वीडियो में हम लोग ने स्टार्ट किया था पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। उस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि क्या क्या क्राइसिस आ सकती है, एक डायस्टर आ सकता है कि अगर पॉपुलेशन में कंट्रोल ना किया जाए तो। वो डायस्टर के बारे में हम लोग ने कुछ चीज़ें देखी भी थी, किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ेगा, किस तरह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, फूड क्राइसिस आ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्राइस राइज होंगे। ये सारी कंडीशन कब अराइजेस होंगी? जब पॉपुलेशन पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये सब प्रॉब्लम कौन फेस करेगा? हमारे आने वाली जनरेशन फेस करेगी, इनफैक्ट हम भी फेस कर रहे हैं। तो इन सब का एक ही सोल्यूशन है कि जो इंडिया का जो ये ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है, उस पर कंट्रोल किया जाए। अगर हम इसका एक डेटा देखेंगे तो 2020 तक इसमें इंडियन पॉपुलेशन में 138 करोड़ जो है पॉपुलेशन हो चुकी थी। अभी और भी उसमें ग्रोथ हो गई होगी। बट अगर प्रोडक्टिविटी की कंपैरिजन में देखा जाए तो ये फूड ग्रोथ के कंपैरिजन में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे हमको कंट्रोल किस में लाना है? पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन पे कंट्रोल हम कब ला सकेंगे? जब हम बर्थ कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, बर्थ कंट्रोल करने से ही पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक हम लोग ने यही लिया है कि बर्थ कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है और उसके क्या क्या मेथड्स भी हो सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल। यानी जो हम लोग ने लास्ट कुछ इस चैप्टर में लास्ट कुछ टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्टिलाइजेशन का टॉपिक आया था। उस टॉपिक में हम लोग ने देखा था कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन होता है, ओवा जो होता है एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए आया रहता है। फॉलोपियन ट्यूब में एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ओवा प्रेजेंट होता है। अगर उस टाइम स्पर्म का प्रेजेंट होगा और उन दोनों की मैटिंग होगी तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और एक नया फीटस, एक नया बेबी उसमें फीटस में, ओवम्स में डेवलप होने लगेगा। बट अगर यहीं पे हम जो 2-3 दिन का ओवा का ड्यूरेशन होता है, वहाँ पे स्पर्म का प्रेजेंस को ना हम वहाँ पे मतलब स्पर्म का जो प्रेजेंस है उसको प्रिवेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो वो ओवा जो है उस ड्यूरेशन को कंप्लीट करके बाहर निकल जाएगा और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या प्रेगनेंसी की जो प्रोसेस होंगी वो वहाँ पे प्रिवेंट हो सकती हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ला सकते हैं कि जिस ड्यूरेशन में ओवा प्रेजेंट होता है फ्लोपियन ट्यूब में, उस ड्यूरेशन में हम स्पर्म का जो प्रिवेंशन है उसको वहाँ पे कर दें और फीमेल की प्रेगनेंसी को स्टॉप किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बर्थ कंट्रोल पे हम एक तरह से कंट्रोल तभी ला सकते हैं जब फीमेल की प्रेगनेंसी पे कंट्रोल लिया जा सके। पहले के टाइम की अगर बात करें तो पहले के लोगों में क्या था कि डिजायर ऑफ सन एक ऐसी चीज थी जिससे लोग बच्चे पैदा किए ही जा रहे थे, चाहे जितने भी बच्चे हो जाए। ठीक है, उनका कोई एक लिमिट नहीं था कि हमको 2 ही करने, 4 ही करने, 6 ही करने हैं। जब तक लड़का नहीं हो जा रहा है कोई फैमिली में तो वो चीज़ आगे बढ़ती ही जा रही है, जो एक पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए बहुत इनफ रीज़न था। ठीक है, बट अभी क्या है, कुछ चीज़ें पहले से बेटर हुई है, लोग एजुकेटेड हुए हैं, लोग अवेयर हुए हैं कि एक शॉर्ट फैमिली के होने से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। यानी स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली, इस टाइप के स्लोगन्स भी चलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे चीज़ें यूज़ की जाती हैं जिससे लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरह से बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट यही हम लोग ने अभी देखा है कि फीमेल की प्रेगनेंसी को अगर कंट्रोल किया जा सके, उनकी प्रेगनेंसी अगर ना हो तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। अगर बर्थ कंट्रोल होता है तो पॉपुलेशन कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Pregnancy can be prevented by adopting a methods or procedure by which sperm produced during copulation between man and his wife can be prevented from the mating the ovum and fertilizing it। यानी जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब ओवा प्रेजेंट होता है तो उस बीच कॉपुलेशन ना हो तो बेटर है, क्योंकि अगर स्पर्म का प्रिवेंशन कर दिया जाए तो प्रेगनेंसी डिले हो सकती है या प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। नाउ कम टू द कि किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है प्लान्ड वे में। गवर्नमेंट भी बहुत से प्लान निकालती है और किस तरह से हम प्लान्ड वे में पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बाई एजुकेशन टू एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली, यानी एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अभी क्या है कि टीवी और सोशल मीडिया पे इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते हैं, लोगों को बताया जाता है टीवी के और मीडिया के ज़रिए कि किस तरह से स्मॉल फैमिली को अडॉप्ट किया जाए, जो एक हैप्पी फैमिली होती है। क्योंकि अगर एक स्मॉल फैमिली है तो आप उनकी रिक्वायरमेंट को ईजिली फुलफ़िल कर सकते हो, ठीक है। अगर वहीं पे फैमिली बिग हो गई तो आपको चीज़ों को भी डिवाइड करना पड़ेगा, अपना उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी बढ़ जाएंगी, तो एक बर्डन आ जाएगा एक फैमिली मेम्बर पर, एक जो हेड है उस पर बर्डन आ जाएगा उसको रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। अब वो रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल करे या ना करे, बट इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो जरूर बढ़ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट के साइड से भी बहुत से अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, एड्स आते हैं, मीडिया इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है कि लोगों को इस साइड बर्थ कंट्रोल के साइड लोगों को अवेयर किया जाए कि क्या क्या बेनिफिट हो सकती है स्मॉल फैमिली की, वो बताया जा सके। तो पहला हमारा प्लान्ड मेथड में आता है बर्थ कंट्रोल के कि एजुकेशन, अवेयरनेस, स्प्रेडिंग द न्यूज़ और प्लान्ड वे में किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो आजकल क्या है, इंटरनेट है, मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स है, उनमें आते बहुत सारे ऐड है, तो ये सब क्या है, एक जो भी लोग देख रहे हैं उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमें अपनी फैमिली में लाने के लिए और अपनी कंट्री के लिए भी। तो फर्स्ट हम लोग ने देखा कि बाय एजुकेशन और बाय मीडिया हम इस चीज़ों को लोगों के अंदर बता सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉपुलेशन, यानी जो मैरिज की एक इंडिया में एक एज लिमिट है, ठीक है, कि 18 ईयर्स जो होता है गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए है, और 20 जो है मेल के लिए। पहले का क्या था कि पहले कोई एज लिमिट नहीं थी, लोग बहुत छोटे ही एज में लोग बच्चों की शादी कर देते थे, पुबर्टी तक उनके जो भी है बर्थ बच्चों का वो देने लगते थे, 2, 4, 5, 6 ऐसे करके एक शॉर्ट टाइम स्पेन में वो ढेर सारे उनके बच्चे हो जाया करते। तो अभी गवर्नमेंट ने एक एज लिमिट कर दिया है कि इससे पहले तो शादी नहीं हो सकती। आफ्टर 18 और 20 मतलब जो भी लड़का लड़की की मेल और फीमेल की एज है वो शादी कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे इस एज को शुड और भी इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होता है कि फीमेल के अंदर एक टाइम लिमिट होती है फर्टिलिटी की, ठीक है। वो फर्टिलिटी की टाइम लिमिट एक लिमिट तक होती है। अगर एज की ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए तो उस फर्टिलिटी की एज तक वो 1-2 बच्चे ही कर पाएगी। तो ये भी एक मेन टॉपिक है जिसको राइज होना चाहिए कि एज शुड बी इंक्रीज, मैरिज एज शुड बी इंक्रीज, जिससे जो वुमेन की फर्टिलिटी तक ज़्यादा बच्चे ना हो पाए, उनके एक या 2 बच्चे से ही हो जाए। तो उनका जो मैरिज एज है उनको भी बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लान वे निकाला है कि इस प्लान वे से मैरिज की एज भी और बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड जो है वो है बाय फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के ज़रिए भी लोगों को बताया जा सकता है कि किस तरह से आप प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से एक शॉर्ट फैमिली और हैप्पी फैमिली में आप अपना इस चीज़ को उनके अंदर अवेयरनेस लाने के लिए। तो फैमिली प्लानिंग एक कपल को, एक मतलब जो भी मैरिज कपल है उनको करनी चाहिए कि वो कितना अपनी फैमिली में बच्चे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग और प्रेगनेंसी को रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग करके और प्लान्ड वे में बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। बर्थ कंट्रोल हो गया तो पॉपुलेशन भी एक लिमिट तक कंट्रोल हो सकती है। तो ये कुछ
टॉपिक थे जो बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं कि प्रेगनेंसी को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कुछ मेज़र, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। यस, कुछ ऐसे मेथड्स हैं, तो उस मेथड्स के बारे में भी हम इस टॉपिक को में पढ़ेंगे। इसमें मैंने लिखे हैं 4 मेथड्स। फर्स्ट है नेचुरल, देन केमिकल, उसके बाद मैकेनिकल एंड सर्जिकल। ये 4 ऐसे मेथड्स हैं जिनसे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम इसको एक डिटेल वे में लेंगे कि नेचुरल मेथड्स में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, केमिकल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन से एडॉप्टिव चीज़ें आती हैं, कौन से चीज़ें आती हैं जिनसे हम केमिकली प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड वन है मैकेनिकल, मैकेनिकली भी किस तरह से हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, और सर्जिकली भी हम क्या क्या कर सकते हैं। ये 4 ऐसे मेथड्स हैं जिससे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने 2 मेथड्स को अभी लिया है। इस वीडियो में हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे, नेचुरल और केमिकल मेथड्स। नेचुरल से ही समझ में आ रहा है कि नेचुरली हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे जो स्पर्म है वो ओवम तक ना पहुँच सके, क्योंकि बर्थ कंट्रोल में यही करना है ना कि फर्टिलाइजेशन को रोकना है, ठीक है, ओवा और स्पर्म के मैटिंग को रोकना है। तो यहाँ पे हम यही चीज़ को लेके आएंगे कि किसी भी तरह स्पर्म का जो उसका स्पर्म जो बॉडी में जाएगा उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके, जिससे वो ओवा से फर्टिलाइज ना कर सके। तो फर्स्ट नेचुरल मेथड्स में हम देखेंगे कि विड्रॉल ऑफ पेनिस आउट ऑफ वेजाइना बाय मेल बिफोर इंसेमिनेशंस। सीमेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सीमेन क्या होता है, ये सेमाइनल वेजाइकल और प्लस स्पर्म, इनके कॉम्बिनेशन को हम सीमेन बोलते हैं। तो इंसेमिनेशन मतलब जब उसको हम बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है कि जब कॉपुलेशन के दौरान मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, तो क्या होता है वहाँ पे कॉपुलेशन में इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है, यानी सीमेन रिलीज होता है। सीमेन में स्पर्म होते हैं जो वेजाइना से होते हुए सर्विक्स एरिया से यूटेरस में जाते हैं, और यूटेरस से फॉलोपियन ट्यूब में जाके ओवम से फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब इंसेमिनेशन की प्रोसेस से पहले ही हम उसको बाहर रिलीज कर दें या विड्रॉल कर दें, जिससे जो स्पर्म है वो वहाँ पे ना पहुँच सके। तो ये बहुत नेचुरल मेथड से, इसमें किसी भी टाइप का केमिकल यूज़ नहीं करना है। नेचुरली जो होता है मेल पार्ट्स फीमेल से बाहर निकल के इंसेमिनेशन कर सकता है। तो विड्रॉल ऑफ पेनिस आउट ऑफ वेजाइना बाय मेल बिफोर इंसेमिनेशन, ठीक है। तो इंसेमिनेशन से पहले विड्रॉल कर दे, जिससे स्पर्म की एंट्री ना हो सके। Now come to the next point, copulation during safe periods। सेफ पीरियड्स के टाइम आप कॉपुलेशन कर सकते हो, जिससे स्पर्म अगर पहुंच भी जाता है तो ओवम ही नहीं रहेगा। कॉपुलेशन जब आप करते हो तो स्पर्म ईजिली इंटर कर जाता है फीमेल पार्ट्स में, तो फीमेल पार्ट्स में इंटर कर गया नो प्रॉब्लम, बट ओवम अगर होगा तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ओवम तो पूरे टाइम नहीं रहेगा, ओवम का एक शॉर्ट टाइम स्पेन होता है जिसमें वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हम कुछ ऐसा सेफ पीरियड्स ले सकते हैं जिसमें जब भी स्पर्म एंट्री कर रहा है तो आराम से वहाँ पे जब ओवा के नहीं रहे, तब हम इस तरह की प्रोसेस कर सकते हैं कॉपुलेशन की। तो ये कब सेफ पीरियड्स कब आते हैं, ये जब पीरियड्स होते हैं तो उनके 1 हफ्ते पहले, यानी 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर, इट्स कॉल्ड अ सेफ पीरियड्स। लोगों में डिफर कर सकता है, बट इसको सेफ पीरियड्स माना जाता है कि जब मेंस्ट्रुएशन हो उसके 1 वीक आगे और होने से 1 वीक पहले के जो टाइम होते हैं, समझ में आया। मेंस्ट्रुएशन का जो टाइम होता है उसका 1 वीक पहले का टाइम और आफ्टर 1 वीक जो टाइम होता है, बोथ द टाइम इज कॉल्ड सेफ पीरियड्स, जिसमें कॉपुलेशन करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें ओवम जो होता है अभी ओवुलेशन नहीं हुआ रहता है, जिससे स्पर्म की एंट्री हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉपुलेशन हम सेफ पीरियड्स में इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो ओवम होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और जब ओवम नहीं प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 80% इसमें माना जाता है कि इस तरह के कंडीशन सेफ होते हैं, बट लोगों में डिफर कर सकता है सबकी, क्योंकि बॉडी और फिजिकल स्ट्रक्चर अलग होते हैं, ठीक है।
नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, रिफ्रेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज़। सेक्सुअल एक्टिविटी ही मत करो तो और भी ज़्यादा इजी है। तो ये 3 ऐसे नेचुरल पॉइंट हैं, नेचुरल मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ करके प्रिवेंशन कर सकते हैं प्रेगनेंसी का, और ईज़िली बर्थ कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है विड्रॉल बिफोर इंसेमिनेशंस, मेल पार्ट का फीमेल से बाहर आ जाना। देन कम सेकेंड पॉइंट है कॉपुलेशन ड्यूरिंग सेफ पीरियड्स। सेफ पीरियड्स क्या है, मेंस्ट्रुएशन का 1 वीक बिफोर और 1 वीक आफ्टर के पीरियड्स को सेफ पीरियड माना जाता है, जिसका 80% चांस है कि इसमें प्रेग्नेंट लोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस बीच कॉपुलेशन करना इज सेफ, ओके। थर्ड है रिफ्रेनिंग द फ्रॉम द सेक्सुअल एक्टिविटी ही ना करो तो बेस्ट है। तो ये 3 पॉइंट नेचुरल पॉइंट है। नाउ कम टू द केमिकल मेथड्स। कुछ केमिकल मेथड्स हैं जिससे हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स। क्रीम और पेस्ट आर introduced in vagina before copulations. These kill the sperm. It contains zinc sulfate or potassium permanganate. तो ये क्या होता है कि कुछ क्रीम और पेस्ट होते हैं जिसको वेजाइना में कॉपुलेशन से पहले लगाने से जब स्पर्म उसमें रिलीज होता है, इंटर करता है, तो वो किल हो जाता है, क्योंकि जो हम क्रीम और पेस्ट लगा रहे हैं उसमें जिंक सल्फेट होते हैं या तो पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं। ये जो होते हैं केमिकल होते हैं जिसको क्रीम के फॉर्म में या फिर पेस्ट के फॉर्म में वेजाइना में लगाया जाता है कॉपुलेशन से पहले। इसमें जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो स्पर्म को किल कर देते हैं। अगर स्पर्म किल हो गया तो उसकी एंट्री अंदर हो ही नहीं पाएगी। तो प्रिवेंशन यहाँ पे भी हम कर सकते हैं बाय द केमिकल मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, जो एक टाइप का क्रीम होता है, पेस्ट होता है, जिसको फीमेल पार्ट के वेजाइना में लगाते हैं कॉपुलेशन से पहले, और इससे ईजिली स्पर्म को किल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कौन से केमिकल होते हैं, जिंक सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल मेथड्स, कंबाइंड बर्थ कंट्रोल पिल्स लाइक माला डी, सहेली, आई पिल्स वगैरह। ये कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसको वुमेन जो औरतें होती हैं उनको खिलाया जाता है। जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो उस बीच आपको ये खाना है रेगुलर वे पे। और ये क्या होता है, ओरल पिल्स होते हैं, ओरल दवाइयाँ होती हैं, इनको लिया जाता है जिससे आपको प्रेगनेंसी कंट्रोल, जब तक आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है या बच्चा नहीं चाहिए, आप इसको खा के प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। बट इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें सिंथेटिक्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बॉडी पे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें प्रोजेस्टिन, सिंथेटिक प्रोजेस्टिन नाम का एक मटेरियल होता है, जो क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन से जो रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, उसको डिसबैलेंस कर देते हैं, ठीक है। डिसबैलेंस करने से क्या होता है, ओवुलेशन ही नहीं हो पाता है, यानी ओवम मैच्योर होकर निकल ही नहीं पाया। तो क्या है, अगर आप कुछ नेचुरल चीज़ों के अगेंस्ट चीज़ें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपको साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसकी साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है, क्योंकि आप इसको कंज्यूम कर रहे हो, आप उसको खा रहे हो, वो आपकी बॉडी में जा रही है, आपका हार्मोन डिसबैलेंस कर रही है। अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको साइड इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये सब मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सेफ नहीं है। तो ये ऐसे कुछ पिल्स हैं जिनको लोग यूज़ करते हैं। आई पिल्स भी एक होता है पिल्स जिसको ओरली यूज़ करके कंट्रोल किया जा सकता है प्रेगनेंसी को, क्योंकि ये सब जो होते हैं ओवुलेशन को कंट्रोल करते हैं, ओवुलेशन नहीं होते हैं जब तक हम इसको खाते रहते हैं। तो ये कुछ केमिकल मेथड्स हैं और ये 3 कुछ नेचुरल मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2 और मेथड्स, जो है सर्जिकल और मैकेनिकल मेथड्स। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से और चीज़ें हैं, मेजर्स हैं, जिनके यूज़ करके हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम लोग इस चैप्टर के लास्ट तक पहुंच गए हैं, तो जल्द ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है।
तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। तो बर्थ कंट्रोल में आज हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, नेचुरल बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड केमिकल बर्थ कंट्रोल मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सर्जिकल एंड मैकेनिकल। ओके, तो आई थिंक अभी तक का डिस्कशन समझ में आया हो। कुछ भी डाउट्स होता है तो हमें इनबॉक्स करें, मैसेज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।